इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। पटना में आज महागठबंधन की चौथी बड़ी बैठक प्रस्तावित। तेजस्वी यादव के आवास पर मंथन होता नजर आएगा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फैसला हो सकता है। वहीं सीएम फेस को लेकर भी अंतिम फैसला संभव है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, तेजस्वी यादव के आवास पर आज मंथन होता नजर आएगा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, सीएम फेस को लेकर भी अंतिम फैसला संभव है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, तेजस्वी यादव के आवास पर आज बड़ा मंथन होना है। महागठबंधन का महामंथन आज, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फैसला हो सकता है। वहीं सीएम फेस को लेकर भी अंतिम फैसला हो सकता है। यह बड़ी और अहम जानकारी, पटना में आज महागठबंधन की बड़ी बैठक प्रस्तावित है। इस दौरान तेजस्वी यादव के आवास पर बड़ा मंथन होता हुआ नजर आएगा। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है। और आपको बता दें, इंडिया के सामने बिहार में 3 चुनौतियां हैं। सीएम फेस पर खींचतान खत्म करना, सभी पार्टियों में तालमेल बनाना, वहीं सीट बंटवारे के पेच को सुलझाना। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणिभूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीट शेयरिंग को लेकर इस दौरान चर्चा हो सकती है। महागठबंधन की आज एक बड़ी बैठक, क्या कुछ पेच इस दौरान महागठबंधन के सामने है जिन्हें सुलझाना और जिनसे पार पाना बहुत जरूरी होगा महागठबंधन के लिए? देखिए, सबसे बड़ी पेच यही है कि अब कुछ लोग इंडिविजुअली जो है वो सीटों की डिमांड कर रहे हैं। माले की तरफ से 45 सीटों का जो है वो डिमांड किया गया है और इस डिमांड को लेकर माले कहा जाए कि जो लेफ्ट के जो 3 विंग है, माले ने डिमांड किया है और इस माले के डिमांड को जो है सीपीआई के जो है राज्य सचिव है पांडे जी, उन्होंने कहा है कि इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन कमेटी के विरुद्ध ये सब बातें हैं। यानी सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब गठन हुई थी उसी समय यह बात साफ हो गई थी कि सीटों की बार्गेनिंग मीडिया में कोई नहीं करेगा। जो भी बातें होनी चाहिए वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत होनी चाहिए। तो इसे उल्लंघन माना है राम नरेश पांडे, जो सीपीआई के महासचिव है, राज्य महासचिव है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियों की जो है वो बेचैनी निकलकर सामने आ रही है और उनके कार्यकर्ताओं का जो प्रेशर जो है पार्टियों पर पड़ रहा है कि अब वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। तो इसे लेकर जो है आज महागठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें इसकी चर्चा होगी। और इसके बाद जो है सबसे अहम जो चर्चा है कि पंचायत स्तर पे साझा कार्यक्रम कैसे हो, इसको लेकर जो है वो चर्चाएं होंगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत 5 सब कोऑर्डिनेशन बनाए गए हैं और सभी लोग जो है आज मौजूद रहेंगे और उन सभी लोगों के ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के जो है टास्क जो दिए गए थे पार्टी लेवल पे, उससे क्या आउटकम निकल कर आया और वो लोग अभी तक क्या कुछ इस चुनाव को लेकर एक रणनीति बनाए हैं। क्योंकि कई प्रकार के जो है सब कोऑर्डिनेशन है, मीडिया को लेकर है, साझा कार्यक्रम को लेकर है, कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर है। इस तरह के 5 जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सब है उसे बनाई गई है। इन सभी बिंदुओं पर जो है आज महागठबंधन की जो बैठक हो रही है तेजस्वी यादव के आवास पे 12:30 बजे के आसपास जो है वो बैठक होनी है। तो इन तमाम सभी मुद्दों पर जो है वो बैठेंगे। और हाल के दिनों में जिस तरह से लगातार बिहार में प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, तो उस दौरे पर जो है विपक्ष किस तरह से जो है सत्ता पक्ष के लोगों को घेरे, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। और ये आज की बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जून का महीना चल रहा है। 3 से 4 महीने बाद जो है बिहार में चुनाव का बिगिल भी फूट जाएगा। वहीं साथ ही मणिभूषण जी, आपसे जानने की यह भी कोशिश करेंगे कि सीएम का चेहरा कितना बड़ा पेच साबित होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव को एक तरीके से आरजेडी पूरी तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा मान चुकी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से औपचारिक सहमति अभी फिलहाल नहीं बन पाई है। तो सीएम का चेहरा इस दौरान एक कितना बड़ा पेच है जिसे सुलझाने का प्रयास भी इस बैठक में किया जा सकता है?
देखिए कोई बड़ा पेच नहीं है सीएम फेस को लेकर बिहार में, क्योंकि कई बार जो है सवाल किए गए हैं, जितनी बार जो बैठकें हुई है वहाँ पे जो सभी पार्टियों के नेताओं से वो बातें हुई है, मीडिया ने भी उनसे सवाल किया था, तो साफ तौर पे वो लोग यह कहते नजर आए कि ये कॉमन सेंस की बात है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी और जो चुनाव को लीड करता है वही जो है वो नेता होता है। तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव जो है वो बिहार में सीएम फेस है। अगर कांग्रेस को आपत्ति है, और अल्लाह वरू ने बीते दिनों जो है एक निजी अखबार में जो है अपना बयान दिया था, तो अभी तक कांग्रेस के तरफ से भी किसी तरह के नामों की जो है वो चर्चा नहीं हो पाई है। तो ये बातें जो है वो मीडिया में चलने के लिए और सत्ता पक्ष जो है कुछ निशाना साधते रहे और हमारी चर्चाएं होती रहे, इसी कारण से जो है अभी तक इस औपचारिक ऐलान सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में नहीं किया गया है। लेकिन ये सभी को अंडरस्टूड है कि तेजस्वी यादव जब कोऑर्डिनेशन कमेटी को लीड कर रहे हैं तो वह एक फेस होंगे बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के। जी मणिभूषण जी बने रहेगा हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे तेजस्वी यादव के आवास पर। महागठबंधन का आज महामंथन होना है और इस दौरान सीएम फेस को लेकर अंतिम फैसला संभव है, लेकिन जो 3 चुनौतियां हैं, सीट बंटवारे को लेकर पेच को सुलझाना, सीएम फेस पर खींचतान खत्म करना और साथ ही सभी पार्टियों में तालमेल बनाना, ये बड़ी चुनौतियां महागठबंधन के सामने हैं।